सो हे मैं आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में तो गाइस हम आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताबें और उनके प्रसिद्ध लेखक से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल करेगा गाइस आप लोगों को। और ये बहुत यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा और ये खासकर मैंने एसएससी जीडी वालों के लिए लेकर आया और बिल्कुल मैंने लिखा भी इस तरीके से ताकि आप लोग को नोट बनाने में बिल्कुल आसानी हो। और आप 1 से 2 बार भी देखेंगे इस वीडियो को तो आपको याद आ जाएगी। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चीज़ों को हाइलाइट कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आप उस चीज़ को कभी ना भूलें और वो चीज़ आपको हमेशा याद रहे ताकि आप जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए। इसलिए मैं ये हाइलाइट कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी गाइस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है। तो पंचतंत्र जिसके द्वारा लिखी गई थी वो थी विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कितना क्वेश्चन को हाईलाइट किया ताकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा और आपको बहुत सारा यहाँ से मैं टोटल 45 लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को बहुत 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 हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कि किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की गीतांजलि और गोरा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि और गोरा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 की इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बहुत टाइम पूछा भी गया है, तो मैं इसे बीवीआई कर देती हूँ कि इंडिया जो डिवाइडेड है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ। द डार्क रूम द डार्क रूम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर के नारायण। तो आर के नारायण के द्वारा द डार्क रूम लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कि कर्म भूमि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कर्म भूमि जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता ही है कि कर्म भूमि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो एसएससी जीडी वालों प्लीज इसका रिवीजन करिए और 2 से 3 बार देखिए ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट की तरफ। दीवार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दीवार जो था वो बाबर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उस बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। गाइस अगर मैं चाहती तो आप लोगों का ये बहुत लंबा ही लिख कर लेकर आ सकती थी, बट बिल्कुल मैंने इसे इस तरीके से तैयार किया है ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल एक नोट जैसे बनाती हूँ, बिल्कुल मैं उस तरीके से क्वेश्चन लेकर आई हूँ ताकि आप लोग इसे कभी ना भूलो और 2 से 3 बार देखो, आपको याद आ जाए। अगर आपको नोट बनाना है तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं। और क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है तो बिना टाइम वेस्ट किए जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कादम्बरी जो लिखी गई थी वो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है कि ए नेशन इज मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए नेशन इज मेकिंग जो लिखी गई थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन इज मेकिंग लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नाट्य शास्त्र जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा। और ये चीज याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र में ही भरतनाट्यम के बारे में मिला था, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही भरतनाट्यम के बारे में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि यग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एनी बेसेंट के बारे में सोच लेते हैं कि यग इंडिया एनी बेसेंट लिखी थी, जो कि टोटली रॉन्ग है। यंग इंडिया जो लिखे थे वो महात्मा गांधी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से बोल देती हूँ कि महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि माई ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसको भी मैं VVI दूंगी गाइस, ये भी बहुत टाइम
पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माय ट्रुथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो वो था इंदिरा गांधी के द्वारा माय ट्रुथ लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दीन बंधु के द्वारा नील दर्पण लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। गाइस मैं किसी किसी को इंग्लिश में लिखी हूँ और किसी किसी को हिंदी में लिखी हूँ, इसलिए कि जो चीज इंग्लिश में आसानी से समझ सकते उस चीज को मैं इंग्लिश में लिखी हूँ, जिस पुस्तक के बारे में आप हिंदी में आसानी से समझ सकते हो उसको हिंदी में लिखी हूँ, ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा एग्जाम आ रहा है तो मैं उस चीज को देखते हुए मैंने ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं। पर बिल्कुल ऐसे कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे गाइस, मैं ये गारंटी देती हूँ। तो प्लीज इसे देखिए पूरा, और प्लीज आपको पसंद आएगा, ये मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि चेंजिंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो एल के एडवाणी के द्वारा माई कंट्री एंड माई लाइफ लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि मेघदूत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कालिदास के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है। यह जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही पूछेगा कि मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी पूछ सकता है कि कालिदास के द्वारा जो जी पुस्तक थी। तो मेघदूत है और भी एक दो है। तो ऐसे करके आप इसे याद करिएगा, नहीं तो ऐसे याद करिएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करना सीखिए और अच्छे से कनेक्ट करिए और अच्छे से याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कि एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो एग्जाम वॉरियर लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये याद रखिएगा कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। और यहाँ पे क्या है ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 ये अगला क्वेश्चन है। मैं इसको जानबूझकर दोनों को साथ में रखी हूँ ताकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं कि जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है, और जो री डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो है मेघनाथ देसाई के द्वारा री डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, हो सके तो इसे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछता है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ देता है। जरूरी नहीं कि बार बार आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हुमायूं नामा जो लिखी थी वो हुमायूं की कौन थी, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इसलिए ये सब चीज याद रखिएगा। तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा ही गया था, लेकिन जो ये हुमायूं की थी वो सौतेली बहन थी। तो ये दोनों ही ये बाबर का बेटा और ये बाबर की बेटी, और बट ये दोनों ही सौतेले हैं, तो ये सौतेले भाई बहन का रिश्ता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इसकी स्टेप सिस्टर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई थी वो विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। देखिए मैं सारी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया ताकि आप लोग कभी भी इसको ना भूलें और चीजों को कनेक्ट कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये तो हमेशा ही पूछता ही रहता है ऐसे ऐसे प्रश्न सब, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो भगवत गीता जो लिखा गया था वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, और जो महाभारत था वो भी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा कि भगवत गीता प्लस महाभारत ये दोनों जो लिखा गया था वो किनके द्वारा लिखा गया था। तो वो वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी वो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कि मालती माधव जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो भवभूति के द्वारा मालती माधव लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा जो है वो अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये तो बहुत सारे एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिले होंगे, या फिर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिले होंगे। अबुल फजल या फिर अकबरनामा किसने लिखा था, या अबू फजल ने लिखी थी, वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 कि उर्वशी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उर्वशी जो लिखी गई थी वो रामसी दिनकर के द्वारा जो है वो उर्वशी लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी बहुत टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं इसको भी वीवीआई दूंगी गाइस, कि द लाइफ डिवाइन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो जो लिखी गई थी वो अरविंद घोष के द्वारा द लाइफ डिवाइन लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 कि वन लाइफ इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये नटवर सिंह के द्वारा वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कि इंडियन फिलोसफी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण के द्वारा। और ये याद रखिएगा कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर राधाकृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 कि एरिया ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बी एस नायपॉल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस है जो लिखी गई थी। गाइस मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि प्लीज इसे मैं 45 ही लाई हूँ, इसे पूरा देखिए। आपको देख जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मैं ये बोल रही हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से लाई हूँ और ऐसा भी लाई हूँ कि ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए अच्छे से। हाईलाइट करना बस एक ही प्रश्न में थोड़ा बड़ा दी हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज याद रहे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत के राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 कि चार चमन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार चमन जो लिखी गई थी वो चंद्रभान के द्वारा चार चमन लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि खते बाबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो खते बाबरी जो लिखी गई थी वो बाबर के द्वारा खते बाबरी लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैला मजनू जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लैला मजनू जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा लैला मजनू लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 कि गीता गोविंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीता गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा जो है वो गीता गोविंद लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रत्नावली जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रत्नावली जो लिखी गई थी वो हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 कि रसमाला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रसमाला जो लिखी गई थी वो सोमेश्वर के द्वारा रसमाला लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि वाई सोशलिज्म जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी कि यहाँ से आपको ये पूछता है कि वाई सोशलिज्म जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाई सोशलिज्म जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, और ये हमारा आखिरी सवाल है। और गाइस ये आपको बस 13 से 14 मिनट का आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, तो इसलिए प्लीज इसे पूरा देख लीजिएगा ताकि आप एक नंबर यहाँ से भी कर पाओ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पढ़ाई को सीरियस लीजिए और कोशिश करिए कि 2024 में एसएससी जीडी आप लोग क्वालिफाई जरूर करें। तो हमारा आखिरी सवाल है राइज ऑफ द मराठा पावर। याद रखिएगा कि राइज ऑफ द मराठा पावर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइज ऑफ द मराठा पावर जो है वो गोविंद रानाडे के द्वारा राइज ऑफ द मराठा पावर लिखी गई थी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, ये याद रखिएगा कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को कमेंट में मैं यहाँ पर दी भी हूँ कि आप लोगों को कमेंट योर आंसर, यानी कि आप अपना आंसर कमेंट करिएगा। मैं भी देखूँ कितने लोगों को पता है कि गीता रहस्य जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय के द्वारा,
ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका मैं नहीं बताऊंगी, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका आंसर दूंगी। तो चलिए, होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा गाइस। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करती रहूं और आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।